Hello girls. Now the next topic is how to download Tally ERP9 software. जो हमारा सॉफ्टवेयर है Tally ERP9 उसको हमें डाउनलोड कैसे करना है अपने सिस्टम पर। ठीक है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बहुत इजी सा टॉपिक है, ये ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इज़ जो इसमें फर्स्ट स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करने हैं डाउनलोड करने के लिए। फर्स्ट इज सर्च फॉर द टैली डाउनलोड फाइल ऑन अवर वेब ब्राउज़र। हमें सबसे पहले टैली को सर्च करना है, टैली सॉफ्टवेयर को सर्च करना है अपने वेब ब्राउज़र पर, जो भी आप वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इज डाउनलोड द फाइल, क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक। इसमें जो देखिए लिंक दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, उस लिंक पर हमें क्या करना है, उस लिंक से हमें टैली को डाउनलोड करना है क्लिक करके। और वैसे भी अगर सिंपल हम साइट की बात करें तो www.tallysolution.com ये टैली की ऑफिशियल साइट है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, टैली को डाउनलोड कर सकते हैं, टैली के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाके अगर आप ये लिंक मेंशन करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो आपको ईजीली अवेलेबल हो जाएगी टैली सॉफ्टवेयर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ इंस्टॉलेशन। डबल क्लिक ऑन द डाउनलोड टैली फाइल। देखिए जिस तरह से ये विंडो दिख रही होगी आपको इधर साइड में टैली ERP9 के, इस तरह से कुछ एक आपको पॉपअप मेन्यू शो हो जाएगा जब आप टैली सॉल्यूशंस की साइट पर विज़िट करेंगे। देन वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टैली को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जितनी भी वो सेटिंग्स मांगेगा, जैसे हम अगर कोई न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में, तो वो फर्दर हमसे इंफॉर्मेशन लेता है, डिटेल्स लेता है, उसी तरह से आपसे टैली में भी लेगा। देन सेटअप एंड वेरिफिकेशन, और उसके बाद अपने जो भी डाउनलोड किया है उसको सेटअप करके जितनी भी वेरिफिकेशंस होंगी उसको आप दे दीजिएगा। देन जो टैली का सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ इंस्टॉलिंग टैली ERP9। देखिए डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना ये दो अलग अलग बातें हैं। डाउनलोड मीन्स कि आपने सिर्फ उसके आइकन को डाउनलोड कर लिया है, अभी उसका प्रोसेस इंस्टॉल नहीं किया है। अब इंस्टॉल करने के लिए देखिए बहुत इजी सा है कंसेप्ट। फर्स्ट मेथड क्या है, इसमें डबल क्लिक ऑन द इंस्टॉल आइकन। जो भी आपको आइकन शो हो रहा होगा आफ्टर द डाउनलोडिंग, आपको उस पर डबल क्लिक करना है। देन जब आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह की विंडो जो साइड में शो हो रही है, इस तरह की विंडो आपको शो करेगी। ठीक है, देखिए इस तरह की विंडो आपको शो करेगी आपके पीसी पर। देन मेथड 2, क्लिक स्टार्ट फ्रॉम विंडो। अगर आपको डाउनलोड करने इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट पे विंडो पे स्टार्ट करना है। देन सेलेक्ट रन, रन कमांड देनी है, मीन्स उसको रन आउट करने के लिए टाइप इंस्टॉल, और उस पर इंस्टॉल देखिए यहाँ जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा इंस्टॉल बटन आपको। देन प्रेस एंटर, एंटर प्रेस करेंगे। द टैली ERP9 सेटअप विजार्ड स्क्रीन इज डिस्प्ले। इस तरह की आपको स्क्रीन शो करेगी, जिस तरह की अभी मैंने आपको दिखाई, इस तरह की आपको क्या करेगी, स्क्रीन शो करेगी। इस तरह की आपको कुछ स्क्रीन शो करेगी। देन क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू विद द इंस्टॉलेशन। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। तो देखिए डाउनलोड करना टैली को और इंस्टॉल करना ये दोनों अलग चीज़ें थी। डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, www.tallysolution.com ये हमारी साइट है, उस पर विज़िट करके टैली के आइकन को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इंस्टॉल करनी है टैली तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइकन के ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा। देन उसके बाद जैसे जैसे वो वेरिफिकेशंस और आपसे डिटेल्स मांगता रहेगा, हमें वो फिल आउट करनी है और उसके बाद टैली को इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। और एक ऑप्शन और है हमारे पास, अगर हमारे सिस्टम पर टैली नहीं है और हम विदाउट डाउनलोडिंग टैली चलाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी साइबर कैफ़े पे जाके पेन ड्राइव में हम टैली का जो सॉफ्टवेयर वो ला सकते हैं और अपने सिस्टम पर टैली को डाउनलोड कर सकते हैं। हम पेन ड्राइव के थ्रू भी कर सकते हैं और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप एक बार करके देखिएगा, बहुत इजी है ये।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइसेंसिंग ऑफ टैली। देखिए लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि टैली को यूज़ करने के लिए परमिशन लेना, ठीक है, या किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए परमिशन लेना, दैट इज़ कॉल्ड लाइसेंसिंग। अब देखिए लाइसेंसिंग में क्या है, इट मीन्स टू गेट परमिशन टू यूज़ टैली ERP9 वेदर इट इज़ सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र वर्जन। देखिए सिंगल यूज़र, दो वर्जन्स होते हैं हमारी टैली में, एक होता है सिंगल यूज़र वर्जन और दूसरा होता है मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र को हम सिल्वर भी कहते हैं और मल्टी यूज़र को हम गोल्ड वर्जन भी कहते हैं। जो सिल्वर एडिशंस हैं उसमें क्या होता है, द सिल्वर एडिशन इज़ अ सिंगल यूज़र लाइसेंस। ये सिंगल यूज़र का लाइसेंस होता है। ओनली वन यूज़र कैन एक्सेस दी लाइसेंस एट अ टाइम इन लैन इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है टैली को, ठीक है। लैन इन्वायरमेंट के अंदर एक ही पर्सन सिस्टम पर रह के टैली को यूज़ कर सकता है, डाटा को एक्सेस कर सकता है। फॉर अनदर यूज़र टू एक्सेस द सेम लाइसेंस ऑल अदर इंस्टेंस ऑफ टैली ERP9 करंटली यूजिंग द लाइसेंस मस्ट बी क्लोज्ड। एंड गोल्ड एडिशंस में क्या होता है, गोल्ड वर्जन में क्या होता है हमारे पास, जो मल्टी यूज़र यूज़ करते हैं, the gold edition is a multi-user license. Multiple users can access the license at a time in a LAN environment. इसमें क्या है, मल्टी यूज़र मतलब एक से ज़्यादा लोग टैली को असेस कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। सिल्वर एडिशंस वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन डाटा को असेस कर सकता है, टैली के डाटा को, और मल्टी यूज़र वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा लोग डाटा को करते हैं। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। तो लाइसेंसिंग क्या होती है, नॉर्मली लाइसेंसिंग होती है कि हम जब टैली को यूज़ करते हैं तो उसकी एक ऑफिशियल परमिशन लेना, दैट इज़ कॉल्ड लाइसेंसिंग। सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं लाइसेंसिंग क्या होती है, ठीक है। एज सच जो ये लाइसेंसिंग है, ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल प्रैक्टिकली अगर हम करने के लिए बात करें तो लाइसेंसिंग का मीनिंग ये होता है। और प्रैक्टिकल इसको कह सकते हैं, मेनली इसको प्रैक्टिकली ही किया जाता है, थ्योरी में इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है। तो प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा हो गेटवे ऑफ टैली, इस तरह से आपको विंडो शो होगी। जब हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, देन उसके बाद आफ्टर कंपनी क्रिएशन, ठीक है, जब हम कंपनी क्रिएट कर लेंगे उसके बाद गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे तो इस तरह से हमें विंडो शो करेगा। टैली लाइसेंसिंग कॉन्फ़िगरेशन डील्स विद एक्टिवेटिंग, रीएक्टिवेटिंग, सरेंडरिंग लाइसेंस इन टैली। इसमें क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा लाइसेंस है उसको एक्टिवेट करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं, ठीक है, और सरेंडर भी करा सकते हैं जो हमारा लाइसेंस है टैली का। इस तरह से देखिए आपको विंडो शो करेगा जब हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। इस तरह से आपको गेटवे ऑफ टैली, और इसमें देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है अपडेट लाइसेंस, देन सरेंडर लाइसेंस, रीसेट लाइसेंस, कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। मतलब कि अगर हमने पहले भी कोई लाइसेंस बनाया हुआ है उसको किस तरह से फॉलो करना है। देन नेक्स्ट आ रहा है क्विट, मतलब अगर हम इस विंडो से बाहर जाना चाहते हैं तो क्विट का ऑप्शन चूज़ करेंगे। देखिए एक्टिवेट लाइसेंस इन टैली ERP9। तो इसके कुछ स्टेप हैं कि जो हमारे टैली ERP9 में जो लाइसेंस है उसको एक्टिवेट कैसे कराना है। फर्स्ट स्टेप इज़ स्टार्ट टैली ERP9। हमें क्या करना है, अपनी विंडो पे रह के, अपने सिस्टम पे रह के टैली को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट इज़ क्लिक ए एक्टिवेट अवर लाइसेंस इन द स्टार्टअप स्क्रीन एज शॉन बिलो। जिस तरह से आपको देखिए स्क्रीन शो कर रही है उसमें हमको इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। देखिए ए एक्टिवेट अवर लाइसेंस, वी रीएक्टिवेट अवर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, आई गेट अ रेंटल लाइसेंस, एंड सी कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर अपने लाइसेंस को एक्टिवेट कराना है तो हमें ए ऑप्शन चूज़ करना है, देन उसको हमें फॉलो करना है। क्लिक बटन जब हम यूज़ करेंगे, एंटर बटन जब हम यूज़ करेंगे, देन हमारे पास ये फर्दर इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। इफ़ यू आर अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टैंडर्ड यूज़र एंड डू नॉट हैव अ रिक्वायर्ड राइट अ मैसेज अपीयर्स एज शॉन बिलो। जब हम एंटर प्रेस करेंगे, देखिए एक्टिवेट आवर लाइसेंस के ऊपर जब हम एक्टिवेट विंडो यूज़ करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक पॉपअप मेन्यू बन के आएगा, ठीक है। इस तरह का वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, एक मैसेज मांगेगा जिसमें लिखा हो वी नीड एडमिनिस्ट्रेटर राइट टू परफॉर्म दिस एक्शन, एंटर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम एंड पासवर्ड टू रिस्टार्ट टैली ERP9। कि देखिए अब जो टैली है वो हर कोई तो यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। दो मोड होते हैं टैली के, अभी तो मैंने बताया सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र। बट जो टैली होती है वो
उसमें 2 एडिशंस और होते हैं, एक एजुकेशनल मोड होता है और एक प्रोफेशनल मोड होता है। अगर हम एजुकेशनल मोड की बात करें तो एजुकेशनल मोड होता है जो हम ट्रेनिंग पर्पज़ से और पढ़ने के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हम अब यूज़ कर रहे हैं, जो आप लोगों के सिलेबस में है। बट जो प्रोफेशनल वर्ज़न होता है, प्रोफेशनल मोड होता है, उसमें क्या होता है कि प्रोफेशनली हम टैली को यूज़ कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंगली जो यूज़र होता है टैली में पासवर्ड सेट कर सकता है और उसके डाटा कोई और भी एक्सेस नहीं कर सकता। ये होता है प्रोफेशनल में। और प्रोफेशनल टैली जब हम चलाते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें हमें लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो एज सच हमें लाइसेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम विदाउट लाइसेंसिंग भी टैली ऑपरेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो इस तरह के आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। देन क्लिक येस, अगर हमें येस करना है, हमें क्लिक येस पे एंटर करना है। अवर कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू रिस्टार्ट टैली ERP9 विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स वी हैव माइक्रोसॉफ्ट विंडो एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स, अब मैसेज अपीयर्स एज शो बिलो। उसके बाद देखिए हमें इस तरह का मैसेज होएगा, उसके बाद हमें देन उसको भी येस करना है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए कुछ इस तरह की विंडो आएगी। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, एंटर अवर टैली ERP9 सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की एंड एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी एज शोन बिलो। देखिए जब हम येस बटन पर क्लिक कर देंगे देन उसके बाद हमें इस तरह की विंडो शो होगी। उसमें क्या होगा, इसकी डिटेल मांगेगा। एक्टिवेट अवर लाइसेंस, हमें अपने लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए हमें पहले सीरियल नंबर भरना पड़ेगा, एक्टिवेशन की भरनी पड़ेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी भरनी पड़ेगी। देन जितनी भी वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा उसको येस कराना पड़ेगा। स्टेप 4 में हमें देखिए क्या है, प्रेस एंटर टू एक्टिवेट अवर लाइसेंस, अ कन्फर्मेशन मैसेज अपीयर्स एज शोन बिलो। जब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर देंगे तो हमारे पास एक कन्फर्मेशन का मैसेज आएगा जिसमें देखिए क्या लिखा होगा, थैंक यू वी हैव रिसीव अवर लाइसेंस एक्टिवेशन रिक्वेस्ट, अनलॉक अवर लाइसेंस यूजिंग अ अनलॉक की, सेंड टू अवर ईमेल admin@telesolution.com। बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमें अपनी टैली में कोई भी ऑप्शन यूज़ करना है, हमें अपना जो लाइसेंस है उसको एक्टिवेट कराना है, रीएक्टिवेट कराना है, रेंटल लाइसेंस यूज़ करना है, अब कुछ भी करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर जो स्टेप्स हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने इसमें किया एक्टिवेट अवर लाइसेंस, हमने पहले उस पर क्लिक किया, देन उसके बाद फर्दर उसने हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी, उसको हमने येस कराया, उसको असेस किया। देन उसके बाद हमारे पास इस तरह की विंडो हमारे पास खुल के आई जिसमें क्या है, उसने हमसे सीरियल नंबर मांगा, एक्टिवेशन की मांगी, एडमिनिस्ट्रेटर की ईमेल आईडी मांगी, देन कंफर्मेशन ईमेल एड्रेस मांगा। देन उसके बाद इसको असेस करा के उसने फाइनली हमें एक मैसेज दिया जिसमें हमारा जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो गया। नेक्स्ट तो जो स्टेप है देखिए अनलॉक कराने के लिए, 5th स्टेप इज़ प्रेस एंटर टू व्यू दी अनलॉक लाइसेंस स्क्रीन। अगर हमें अनलॉक कराना है तो हमें अनलॉक लाइसेंस स्क्रीन की विंडो को प्रेस करना है, बटन को प्रेस करना है। देन एंटर द अनलॉक की, सेंड टू अवर ईमेल आईडी इन द अनलॉक लाइसेंस स्क्रीन एज शोन बिलो। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें अनलॉक करनी है अपनी विंडो, ठीक है, लाइसेंस को अनलॉक कराना है तो हम क्या कर सकते हैं, अनलॉक की हमसे वो मांगेगा जो हमने पीछे फिल आउट करी थी, उसको फिल करने के बाद यहाँ पे हमें फर्दर एक मैसेज अपीयर होगा, प्रेस एंटर टू अनलॉक आवर लाइसेंस, अ कंफर्मेशन मैसेज अपीयर्स वंस वी हैव अनलॉक आवर लाइसेंस। ठीक है, ऑन एक्टिवेशन द लाइसेंस डिटेल्स आर डिस्प्लेस्ड इन द इंफॉर्मेशन पैनल। इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी हमारा लाइसेंस है वो अपडेट हो जाएगा और उसकी जो जानकारी है वो हमें इंफॉर्मेशन पैनल पर शो कर जाएगी। ठीक है, और देखिए अपडेट लाइसेंस में क्या होता है, अगर हमें अपडेट कराना है, ये तो हमारा एक्टिवेट लाइसेंस का प्रोसेस था। अगर हमें अपडेट कराना है तो अपडेट में क्या होगा, यू नीड टू अपडेट योर टैली ERP9 लाइसेंस ड्यू टू आइदर ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। हम अपडेट करा सकते हैं, कब करा सकते हैं, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली ERP9 डज नॉट अपीयर इन द इंफॉर्मेशन पैनल। जब हमारे पास टैली ERP9 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो शो नहीं कर रहा होगा इंफॉर्मेशन पैनल पर, तब हमें लाइसेंस को अपडेट कराने की ज़रूरत होगी। देन एड ऑन परचेज्ड फ्रॉम टैली शॉप हैव टू बी यूज्ड। अगर कुछ एड ऑन ऑप्शंस हमारे पास आए हैं टैली शॉप्स के पास से जो हमें जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी हमें लाइसेंस को अपडेट कराना होगा।
टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज TSS सब्सक्रिप्शन इज रीन्यूड, जब टैली सॉफ्टवेयर की जितनी भी सर्विसेज है वो रिन्यू करानी पड़ेंगी हमें, तब भी हमें लाइसेंस को अपडेट कराना पड़ेगा, जिसका बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। और सरेंडर लाइसेंस क्या होता है, मतलब लाइसेंस को सरेंडर करना क्या होता है, यू नीड टू सरेंडर योर टैली ERP9 लाइसेंस इफ़ यू वांट टू यूज़ द लाइसेंस ऑन अनदर कंप्यूटर। अगर हमें एक सिस्टम को छोड़कर दूसरे किसी सिस्टम पे टैली हमें ऑपरेट करनी है प्रोफेशनल मोड पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उस सिस्टम के लाइसेंस को छोड़कर हमें दूसरे जिस पे हम अब काम करेंगे, काम करने जाएंगे, उसका लाइसेंस हमको रिन्यू कराना पड़ेगा, उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, टू सरेंडर योर टैली ERP9 लाइसेंस, तो उसके केस में हमें क्या करना पड़ेगा, टैली ERP9 के लाइसेंस को सरेंडर करना पड़ेगा। और कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्टिंग लाइसेंस, देखिए इसमें जो एक ऑप्शन था, हमारे पास 4 ऑप्शन आ रहे थे, तो कॉन्फ़िग देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। इस विंडो पे देखिए एक्टिवेट अवर लाइसेंस, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रीएक्टिवेट अवर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, देन गेट अ रेंटल लाइसेंस और कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस का क्या मतलब है, अगर हमें एग्जिस्टिंग लाइसेंस में कोई भी चेंजेस करने हैं, मतलब जो हमारे पास पहले से ही जो लाइसेंस अवेलेबल है उसमें अगर हम किसी भी तरह के कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अपडेशन करना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने अपने लाइसेंस को एक्टिवेट कराने के लिए फर्स्ट ऑप्शन पर एंटर प्रेस किया और फर्दर इन्फॉर्मेशन लेके हमने अपना लाइसेंस एक्टिवेट कराया, उसी तरह से हमें क्या करना है कि कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस पर क्लिक आउट करना है। अगर हमें एग्जिस्टिंग लाइसेंस में ही, जो हमारे पास ऑलरेडी है लाइसेंस, उसमें ही अगर हमें चेंजेस करने हैं तो। इसमें थर्ड ऑप्शन है गेट अ रेंटल लाइसेंस। रेंटल लाइसेंस क्या होता है, टैली ERP9 अलाउज टू यू बाय द प्रोडक्ट लाइसेंस फॉर अ स्पेसिफाइड रेंटल पीरियड, कि अगर हमें कुछ रेंटल बेसिस पर कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड के लिए अगर हम टैली यूज़ करना चाहते हैं, टैली का कोई भी वर्जन यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक रेंटल लाइसेंस इशू करा सकते हैं। ठीक है, टैली आल्सो प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ लाइसेंसिंग ऑन अ रेंटल बेसिस। टैली में भी ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर हमें अपना लाइसेंस यूज़ करना है तो रेंटल बेसिस पर हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कितने भी वर्जन हम यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, गोल्ड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। मेन सिल्वर वर्जन कौन सा हुआ, जो सिंगल यूज़र यूज़ करते हैं, और गोल्ड वर्जन कौन सा हुआ, जो मल्टीपल यूज़र यूज़ करते हैं। दिस फीचर्स इज़ अवेलेबल फॉर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस ऑल्सो। ये मंथली भी होता है, ये जो ऑप्शन होता है रेंटल लाइसेंस का, क्वार्टरली भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी यूज़ कर सकते हैं, और एनुअल बेसिस पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ये हमारा लाइसेंस का प्रोसेस था एक पूरा, हम इससे प्रैक्टिकल में ही करते हैं। एज सच इसमें थ्योरी का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बट अगर बन भी जाता है तो आपको ये चारों चीज़ें पता होनी चाहिए। एक्टिवेट अवर लाइसेंस, अपने लाइसेंस को एक्टिवेट कराने के लिए, रीएक्टिवेट अवर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, जो हमारे पास पहले से ही लाइसेंस है उसको रीएक्टिवेट कराने के लिए सेम प्रोसेस यूज़ होगी। देन गेट अ रेंटल लाइसेंस, मैंने जो अभी आपको बताया कि कुछ स्पेसिफाइड पीरियड में टैली को यूज़ करने के लिए हम लाइसेंस जो इशू कराते हैं, ठीक है, क्वार्टरली कराते हैं, हाफ ईयरली या एनुअल बेसिस पर, उसको हम कहते हैं गेट अ रेंटल लाइसेंस। और कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस होता है कि जो हमारे पास लाइसेंस है उसमें ही हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए हम वो यूज़ करते हैं। बहुत ईजी सा कंसेप्ट था, एक बार ध्यान से आप लोग इसको रीड आउट कीजिएगा, होप सो आपको क्लियर होगा। थैंक यू।